प्रमुख भाषण का प्रमुख है कि नर्मदा का बांध पूरा करना, पर आज भी पूरा नहीं कर पाए। बांध का दरवाजा अभी तक बंद नहीं हुआ। उस लड़ाई से हम आते हैं जहाँ पे 400 गांव के लोग, एक नहीं 3 राज्यों के 400 गांव के लोग, और हमारे गांव बहुत बड़े हैं। जैसे मध्य प्रदेश के गांव तो आपका आजमगढ़ है, इतने बड़े बड़े गांव हैं जहाँ लोगों की जमीनें 100-100 एकड़ की है। तो कौन देगा? वो तो लोग और आदिवासी लोग भी है जो जंगल में रहते हैं नर्मदा किनारे। तो वहां के लड़ाई से मैं आती हूँ और हम 36 साल से लड़ते हैं, और इसलिए हम ये जानते हैं कि हम लड़े हैं, हम जीते हैं, और आज मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाली ये महिलाएं भी जीतेगी, ये हमको पूरा विश्वास है। तो हम उस लड़ाई से आपका समर्थन देने आए हैं, क्योंकि हमारी और आपकी लड़ाई एक है। हम जानते हैं कि जमीन जिस दिन अपने पैर से खिसकी कि हम दूसरे के दरवाजे के भिखारी बन जाएंगे। आज जमीन के जो मालिक हैं, 1 बीघा हो, आधा बीघा हो, पर अभिमान से किसान लड़ता है, अपने जमीन का खाता है और पूरे दुनिया को खिलाता है। मोदी भी कोई पैसा नहीं खाते, और चीता और बाघ लेके आने से उनके पेट में आखिर में गेहूं और चावल ही जाना होता है। जो आजमगढ़ के चावल जाता है, जो आजमगढ़ का पान वहां जाता है, वही दुनिया खाती है। आजमगढ़ तो एक पूरा उपजाऊ क्षेत्र है, हम समझते हैं। वहां पे इतनी बड़ी लड़ाई हम आते हुए अभी देखने गए कि आपका वो पुराना एयरपोर्ट, वो वहां पे घास हो रही है। वहां पे एक विमान, मैंने पूछा, यहाँ सब ताकियों ने कहा वहां से एक भी विमान आज तक उड़ा नहीं, और इनको दूसरा विमान बनाना है। अडानी अंबानी यहाँ आने वाले हैं क्या? क्या विकास होगा? मैंने इनको पूछा कि आपको जाना है क्या विमान में नौकरी करने? बोले हम क्या करेंगे, हमारे लड़कों को नौकरी लगाएगी। हम तो किसान है, हम तो यहाँ पे मजदूर करके जीते हैं। और मोदी जी शायद भूल गए हैं, अभी किसी ने कहा, उल्लेख किया कि उनको दिल्ली के दरवाजे पे किसानों ने हराया है, और किसानों ने उनको दिल्ली का घेराव करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लोग भी गाजीपुर पहुंचे थे, और गाजीपुर में काफी समय तक बैठे थे। राजीव भाई खुद कितने समय तक गाजीपुर में रहे हैं, और हर जगह पे दिल्ली का घेराव करके देश के किसानों ने दिखाई दिया था कि अडानी अंबानी का नहीं, इस देश में किसानों का, मजदूरों का राज रहेगा। और वही करने के लिए आज आप भी यहाँ पे बैठी है। मुझे लगता है कि मैं तो ये देख के, राजू फोटो भेज रहे थे, अभी को 12 तारीख को खबर आई और मेधा जी को खबर पहुंची, क्योंकि हमारे एक साथी सेंचुरी में लड़ने वाले प्रमोद भाई भी आप ही के गांव के हैं। तो वहां पे जब खबर आई कि ऐसे लड़ रहा है और राजू भाई यहाँ आए, और जब खबरें रोज आ रही थी, अभी आपने दिवाली के दिन भी दिया लगाया, और रोज आप महिलाएं जिस ताकत से यहाँ आ रही है, एक दिन मोदी और योगी यहाँ आके देखे। वो आपकी निरुआ साहब तो बेचारे वैलिटी से उतरते नहीं हैं, उनके बयान से मेकअप बिकअप करके पैसा ज्यादा कमाते हैं, तो वो क्या संसदगिरी करेंगे। पर योगी और मोदी आके देखें तो उनकी नजर, ये महिलाओं के नजर में नजर मिला के कहे कि मुझे तुम्हारी जमीन चाहिए, तो उनकी नजरें झुकेगी। क्योंकि यहाँ पे दिवाली में बैठी हुई लक्ष्मी माता भी है, और वही काली का स्वरूप भी ले लेगी, और वही काली असुरों का नाश करेगी और जमीन छीनने वालों का नाश करेगी। ये मंदूरी की महिलाएं दिखा रही है। ये मंदूरी की महिलाओं ने जो दिखाया, आप जो यहाँ एक एक गांव की, जमुआ की, हसनपुर की औरतें अपने आप यहाँ आ रही है, अपना अपना छोटे पैसे का यहाँ मैं देख रही थी योगदान कर रही है। ये अपने पैसों पे चलने वाला, अपने ताकत पे और अपने सच्चाई पे चढ़ने वाला आंदोलन है। इसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। हम सब आपको बहुत एक तरीके से बधाई देते हैं। आपको देख के हमें बहुत ताकत प्राप्त हुई। हमको लगा अरे हम तो बहुत बंबई से आए हैं और हम आंदोलन में लड़े। हमने उत्तर प्रदेश में, मैं झूठ नहीं बोलती, माफी मांगती हूँ उत्तर प्रदेश वालों का, पर इतने ताकत पे खुद से लड़ने वाला पहला आंदोलन देखा है। और इसलिए आप सबको बहुत बधाई हो। उरट में भी राजू से, संदीप जी से रोज लड़ाई होती कि उत्तर प्रदेश के लोग लड़ते क्यों नहीं है। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश जिसको गंगा जमुना का ये मिला है, वरदान है, ऐसा शायद देश कोई दुनिया देश में नहीं होगा जिसको इतनी नदियां हैं, इतनी जमीन है, पर लोग लड़ते क्यों नहीं। पर ये मैं आज माफी मांगती हूँ उत्तर प्रदेश वालों से कि यहाँ के महिलाओं ने दिखा लिया कि हम अपने देश को बचाएंगे, अपने जमीन को बचाएंगे और लड़ाई करेंगे। तो ये बहुत बड़ी ताकत है, और इसलिए आप सब लोग बहुत बड़े बधाई के पात्र हो। हम कोशिश करेंगे और एकदम आपको वचन देते हैं
कि आपकी ये लड़ाई में हम बराबर के साथी रहेंगे, हर जगह पे आपका मुद्दा उठाएंगे। हमारी नेता मेधा पाटकर को हमने अभी कहा कि आपको भी यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि ये महिलाएं आपको बुला रही है और आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। हम जगह जगह से हमारे लोगों को आपके लड़ाई के समर्थन पे लाएंगे और आपके लड़ाई में आपको मार पड़ेगी तो हम आपके साथ हैं। हमने बहुत मार खाई है, बहुत जेल गए हैं, तो हमने उत्तर प्रदेश की मार कम खाई है, तो वो भी जरा खा के देखेंगे आपके साथ। हमने बहुत जेल देखा है, यूपी का जेल एक ही बार देखा है, तो यहाँ भी आके आपके साथ खड़े रहेंगे। पर ये आपको विश्वास दिखाते हैं, जब सच्चाई की लड़ाई होती है, आपकी जमीन या आपकी माता है, ये आपसे कोई छीनेगा नहीं और आपको देनी नहीं है। जब तक आपका पूरा अधिकार आपको नहीं मिलता, यही ताकत सब देखनी चाहिए। और भाइयों को भी अपने घर की जो लक्ष्मी आज दरवाजे पे आके यहाँ लड़ाई लड़ रही है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए और साथ में खड़े रह के पूरी ताकत से ये लड़ाई सबको मिलकर लड़नी है। हम सब ये लड़ाई में आपके साथ हमेशा बना रहेंगे, जगह जगह से आपका सवाल उठाएंगे और जब भी आप कहेंगे 2-3 घंटे का दूरी है, आपके साथ यहाँ आके बैठेंगे जरूर। ये पूरा विश्वास के साथ मैं बात अपनी रखती हूँ। जिंदाबाद।